हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ लेवेंडर मैरिजेस के बारे में। लेवेंडर मैरिजेस जो होती हैं उसमें एक या दोनों ही पार्टनर अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन छुपाते हैं। होते हैं वो बाइसेक्सुअल, गे, लेस्बियन, उनकी अपनी ना सेक्सुअल आइडेंटिटी अलग होती है। और जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं शादी करने के, कि एक स्ट्रेट लड़का एक स्ट्रेट लड़की दोनों आपस में शादी करते हैं, यानी कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ उनका अट्रैक्शन होता है। और हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस पॉपुलर हैं क्योंकि इसी तरीके की मैरिजेस से बच्चों को प्रोड्यूस किया जाता है, फैमिली चलती है, वंश चलता है। तो ये एक खुशी का इवेंट होता है, सोशली फुली एक्सेप्टेबल है और लोग शादी खुशी खुशी करते हैं, खुद भी शादी करना चाहते हैं, फिर अपने बच्चों की आगे पूरी पीढ़ियों में ऐसे किसी की भी शादी हो तो बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, बड़ी सारी ब्लेसिंग्स, बड़े अच्छा इवेंट होते हैं और बहुत हाईलाइट किया जाता है। और यही सोसाइटी में इजीली एंड वाइडली एक्सेप्टेबल है। बट लेवेंडर मैरिजेस में ऐसा नहीं होता है। उसमें अंदर जो मैरिज करने वाला है, एक पार्टनर या कभी कभी दोनों ही, तो उनको तो अपनी रियलिटी पता होती है, तो वो वैसे खुश नहीं होते हैं। वो बस अपनी बात को ओपनली नहीं कह पाते हैं, अपनी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है उसे पब्लिक नहीं कर पाते हैं, अपने किसी डर की वजह से, शेम की वजह से, या फिर सोसाइटल प्रेशर की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से, जॉब ना चली जाए इस डर की वजह से, लोग बहुत बुरा भला कहेंगे, सुना नहीं जाएगा, उन्हीं लोगों के बीच में रोज़ रोज़ शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो बहुत सारे उनके अपने कंसर्न होते हैं जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता उनके अंदर कि वो अपनी ट्रू सेक्सुअल आइडेंटिटी को रिवील कर सकें, अपने लिए कोई स्टैंड ले सकें। इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो ऐसे पार्टनर से शादी कर लेते हैं जो एकदम स्ट्रेट होता है और एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड वे में अपनी ज़िंदगी के अंदर घुट-घुट के जीते हैं। कई बार दोनों ही अगर ऐसे हैं जिनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी अलग है, वो लोग एक दूसरे को बता देते हैं कि भाई हम सोसाइटी के लिए हस्बैंड वाइफ होंगे, लेकिन हम बस दोस्त होंगे। तो बहुत सारे ऐसे कपल्स के बीच में बहुत ओपननेस भी होती है और वो मैरिज दिखाने के लिए इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन वो फ्री होते हैं, जस्ट एक फ्रेंड की तरह आपस में सपोर्टिव वे में रहते हैं। और कई बार उनके बाहर उनके जो प्रेफरेंस होती है उसी सेक्सुअल आइडेंटिटी के अपने अपने पार्टनर्स भी होते हैं, और कई बार नहीं भी होते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड वे में एज अ फ्रेंड साथ में रहते हैं। और कई बार कोई एक पार्टनर जिसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी बहुत अलग है और जो दूसरा पर्सन है वो स्ट्रेट है और उसको कुछ नहीं पता होता। वो ये सोचता है कि मेरा पार्टनर भी मेरी तरह स्ट्रेट है और मैरिज के जो चार्म होता है और सेक्स का हर चीज़ में इंटरेस्टेड होगा। पर जिसको पता है कि उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी वो नहीं है जो समझी जा रही है, उसके लिए बहुत पेनफुल होता है दोहरी ज़िंदगी जीना। उसके लिए रोज़ एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट वो बताता नहीं इसलिए कि कहीं मैरिज ख़राब ना हो जाए और बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ के बीच में डिस्प्यूट ना हो जाए। फिर आगे तक के लिए वो जो पेनफुल इमेजिनेशन उसका माइंड कर रहा होता है, उस सब से बचने के लिए वो घुटना पसंद करता है, लेकिन वो पार्टनर बताता नहीं है कि मेरी रियलिटी ये है। लेकिन कभी सेक्सुअल इंटीमेसी से दूरी बनाना, कभी एंजाइटी डिप्रेशन में रहना, कभी बहुत सारे एस्केप करने के बिहेवियर अपनाना, डिसइंटरेस्टेड शो करना, बहुत ज़्यादा साथ में रहना, अवॉइड करना, तरह तरह से इस तरह के एफर्ट्स डाले जाते हैं ताकि अपने पेन को थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया जा सके। पर क्योंकि सामने वाले पार्टनर को कुछ पता ही नहीं है, तो वो इसको गलत तरीके से ले लेता है और फिर वहाँ से बड़े सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं और वो पर्सन कुछ कह नहीं पाता तो और घुटने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली जानती है कि मेरा बच्चा जो है उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस ये है, लेकिन वो उसको बहुत प्रेशराइज़ करते हैं और उसकी शादी करा देते हैं। और उनका ये थॉट प्रोसेस होता है कि अगर एक बार शादी हो जाएगी ना,
और सेक्स होगा, साथ में रहा जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये उनका थॉट प्रोसेस होता है। इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है, मतलब इसको ना एक्सेप्टेंस नहीं है। अब ये सब चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है और पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी बिल्कुल नॉर्मल जो सोसाइटी में होती है, ऑपोजिट जेंडर के साथ शादी उसमें ही हो। तो वो जानते हुए भी अपने बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा कुछ ना बोले, चुपचाप से कॉम्प्रोमाइज़ करे। कई बार बच्चा ही नहीं बताता क्योंकि फैमिली ऐसी होती है कि उसे पता है कि मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो वो भी नहीं बताता, तो वो बस घुट रहा होता है। और कई बार सब ओपन होता है, पता होता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर मुझे याद है कि एक पेरेंट आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि हमें पता है हमारा लड़का गे है, लेकिन मैडम आप इसे कुछ भी करके कन्विंस करो कि ये लड़की से शादी करे। क्या हमारी थू-थू हो जाएगी सोसाइटी में, हम जीने लायक नहीं रहेंगे, मरना ही पड़ेगा हमें। तो वो इस तरीके का थॉट प्रोसेस रखते थे और वो चाहते थे कि मैं उस लड़के को ये कन्विंस कर लूँ कि तुम्हें लड़की से शादी करनी है और नॉर्मल तरीके से फैमिली में रहना है। तो ऐसे केसेस भी आते हैं। और ऐसा केस भी था कि एक मेरे पास लड़की आई, तो उसको पता था कि सिर्फ मुझे लड़कियां पसंद आती हैं, लड़कियां ही मुझे अट्रैक्ट करती हैं, इमोशनली भी मेरा कंफर्ट उनके साथ आता है। सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में भी जब कभी ख्याल आता है तो लड़की के साथ ही मेरा अंदर मन इमेजिन करता है, उसी के साथ टच कंफर्ट मेरा सब आता है। लेकिन वो इतना डरती थी अपने फादर से कि उसको अंदर से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बात को अपने घर में कह सके। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, इस वजह से वो डिप्रेशन में आ गई थी कि अंदर-अंदर से तो वो पता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन वो बता ही नहीं सकती। और उसकी एक पार्टनर भी थी। अब उसके साथ उसकी काफ़ी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, इमोशनल लेवल पर भी, और उन लोगों के बीच में फ़िज़िकल इंटीमेसी भी थी, सेक्सुअली वो एक-दूसरे के साथ बहुत कंफ़र्टेबल भी थी। लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि अपनी फ़ैमिली में वो बता सके। तो वो बहुत ज़्यादा घुट गई थी क्योंकि अब उसकी उम्र हो गई थी शादी की, 26 साल की वो हो गई थी और रोज़ प्रेशर आ रहा था लड़के देखने का। ज़बरदस्ती एक-दो जगह दिखाया भी गया लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई और अंदर-अंदर बहुत ही ज़्यादा घुट गई थी, तो उसको डिप्रेशन, नींद ना आने की प्रॉब्लम इस तरह से हो गया था। तो मैंने उसको बोला कि अगर ये सब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है तो बताओ, अपने पेरेंट्स को बात करो, क्या पता मान जाए। तो उसने कहा कि मुझे पता है 100% नहीं मानेंगे और बल्कि मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब इस तरह की मैरिजेस जहाँ पर सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अ, 2 लोग जो डिफरेंट सेक्सुअल आइडेंटिटी रखते हैं, उनकी मैरिज हो जाती है, इनको लेवेंडर मैरिज कहते हैं। क्योंकि पुराने समय में जो लेवेंडर का कलर था वो एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उसका कलर था। यानी कि जो लोग लेस्बियन हैं, गे हैं, बाइसेक्सुअल वगैरह, ट्रांसजेंडर्स ये हैं, ये सब लोगों की एक कम्युनिटी है, तो उसका कलर था। पहले जो है ना इस चीज़ की कोई इतनी ख़ास अवेयरनेस या एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो लोग सोशली एक्सेप्ट होने के लिए या तरह-तरह के डर की वजह से वो चुपचाप से इस तरीके की मैरिजेस कर लेते थे, सफ़र करते थे, बहुत साइलेंटली सफ़र करते थे। और दूसरा पार्टनर जो इनोसेंट है, जिसे कुछ नहीं पता, वो भी इनडायरेक्टली बहुत सफ़र करता था। तो वहाँ पर जो है ना एक्सेप्टेंस नहीं थी। अभी भी एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम ख़ास तौर से इंडिया की बात करें, तो अभी भी अगर पता चलता है किसी भी पेरेंट को कि इस बच्चे की सेक्सुअल आइडेंटिटी अलग है, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत बुरे-बुरे नामों से उसको पुकारा जाता है और उसको बहुत प्रेशराइज़ किया जाता है, मारा-पीटा तक भी जाता है। उसको मतलब समझा नहीं जाता। वहीं पर कुछ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस दोनों आ रही है। ये डिपेंड करता है कि वो किस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं ना, क्या उनके जो है ना स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड जो उनका एक एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, किस तरीके की सोसाइटी सर्कल में मूव करते हैं। तो थोड़ा हाई क्लास में अभी इस चीज़ के लिए अवेयरनेस भी है और एक्सेप्टेंस भी आ रही है, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा लोअर क्लास में, मिडल उसमें अभी इतना ओपन एक्सेप्टेंस नहीं। बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स देखे गए हैं जो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। जैसे मेरे पास एक केस आया था, वो 14 इयर्स की लड़की थी, तो उसकी मदर को पता था
कि मेरी बेटी की सेक्सुअल प्रेफ़रेंस क्या है, तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। तो जो उसकी फ़ीमेल पार्टनर, मतलब क्योंकि वो लड़की लेस्बियन थी, तो जो अ, उसकी फ़ीमेल पार्टनर कहें या गर्लफ्रेंड कहें या जो लाइफ़ पार्टनर होने वाली, जो भी कुछ आप कहें, तो उसको भी वो बहुत प्यार करती थी। वो उसके घर भी आना-जाना सब कुछ था। तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए, और अभी उसके फ़ादर को नहीं पता कि हमारी जो बच्ची है उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। लेकिन उसकी मदर उसके पूरे सपोर्ट में थी कि ठीक है, जब जैसे-जैसे बड़े होंगे और देखा जाएगा तब कैसे इस बात को फ़ादर को बताना है, कैसे सपोर्ट करना है। बट मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे को कोई सोसाइटी की कंसर्न नहीं है कि मैं सोसाइटी की वजह से या कुछ रिलेटिव्स की वजह से मैं अपनी बेटी की बलि चढ़ा दूँ और मेरी बेटी घुट-घुट के रहेगी इस तरीके से। उनको इस तरीके का कुछ नहीं था। तो ये सब चीज़ें ना, मतलब अभी भी लेकिन इतना ओपनली एक्सेप्टेंस नहीं है इसके लिए। बड़ी परसेंटेज ऐसी ही है जो कि अ, ये बोलती कि नहीं, आप ना अपनी जो ओरिजिनैलिटी है उसको हाइड करो, अपने अंदर के जो फीलिंग्स हैं उनको सप्रेस करो, चैनलाइज़ करो अपनी एनर्जी को, और नॉर्मल तरीके से मैनेज कर लो। पर जो लोग अवेयर हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन लोगों को इस तरीके की सफ़रिंग नहीं होती है। ना ही डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मतलब इंटेंशनल और अनइंटेंशनल वे में वो दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें कि इस तरीके की मैरिज हो गई और वहाँ पर पता चला कि शादी की जो फर्स्ट नाइट होती है उसको पता चला कि लड़का तो इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी और उसमें, क्योंकि वो गे है। अब शादी हो गई और शादी के बाद ही, क्योंकि उसने सेक्सुअल इंटीमेसी अवॉइड की, जो फर्स्ट नाइट है उस पे भी उसने कुछ नहीं किया इस तरह से, और टाइम हो गया, महीना भर हो गया, लेकिन वो किसी भी तरीके से उस लड़की के करीब ही नहीं आ रहा है, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पा रही है। फिर बाद में पता चला लड़का तो गे था, तो फिर वो डाइवोर्स का प्रोसेस, वही सब चीज़ें। तो अलग-अलग लोग जैसा भी उनका माइंडसेट होता है, जितना वो हैंडल कर पाते हैं, उस तरीके के इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सामने भी आते हैं। कुछ लोग साल दर साल भुगते रहते हैं और कुछ लोग जल्दी ही ये सब बातें खुल जाती हैं और फिर वो सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और दूसरे इंसान पे भी तो एक स्पॉट लग जाता है ना कि भई ये इसकी मैरिज हुई थी और ये इसका डाइवोर्स हो गया। और अभी भी ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इस रियलिटी पर यकीन कर लेगा कि भई इस लड़की की कोई गलती नहीं थी, तो इनोसेंट है। लड़का शादी के बाद पता चला कि गे था और इसलिए इसकी अब सेकंड मैरिज वाली कैटेगरी में आ गई है लड़की। तो दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब तो होती ही है इससे। तो लेवेंडर मैरिजेस पहले तो, मतलब ये ऐसा मानिए कि काफ़ी लोग करते ही थे, लेकिन अभी भी सोसाइटी में चल रही हैं। पर इस तरीके की मैरिजेस में अगर ओपननेस नहीं है, मतलब जहाँ दोनों पार्टनर एक दूसरे को ट्रूली पूरा रियलिटी नहीं बताकर करते हैं, तो वहाँ पर बहुत पेनफुल होता है दोनों के लिए ही। एक को सप्रेस करके डबल कॉन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटी के साथ रोज़ घुट-घुट के रहना पड़ता है, और दूसरे के साथ चीटिंग हो रही होती है। और वो जो अवॉइडेंस और बहुत कुछ जो दूसरा पर्सन सफ़र कर रहा होता है और कराने की कोशिश करता है सिर्फ अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, तो वो दूसरे के लिए भी बहुत पेनफुल हो जाता है। तो ये ना, मतलब सही नहीं है, लेकिन सोसाइटी में आज भी इस तरीके की मैरिजेस हो रही हैं। इनका बेस कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इनके बेस में कोई भी इमोशनल या लव की फाउंडेशन नहीं होती, इमोशनल कनेक्ट नहीं होता। ये जस्ट एक कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज टाइप होती है। इनिशियली एक पार्टनर जो अननोन है, उसके मन में कुछ इस तरीके का लव या इमोशनल बेस हो सकता है, और होता भी है। पर जो दूसरा पार्टनर है जिसको पता है कि उसके लिए सब कॉम्प्रोमाइज़ है, उसे करना पड़ रहा है, उसके मन में कोई भी उस पार्टनर के लिए इमोशंस का या लव की फाउंडेशन बेस नहीं होती है। जस्ट एक दया कि अरे! मेरे को ये करना पड़ रहा है, इस बेचारे की ज़िंदगी मेरे हाथों ऐसी ख़राब सी हो रही है। तो एक वो दया की, गिल्ट की भावना, वो सब चीज़ें तो होती हैं, और एक इंसानियत के नाते जो एक सॉफ्ट फीलिंग्स होती हैं, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में प्यार या इमोशनल इंटीमेसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो जो लेवेंडर मैरिजेस हैं, वो सच में इनका जो रिज़ल्ट आता है, जो इनका भविष्य होता है, वो बहुत ही ख़राब होता है। ये वीडियो तो मैंने अवेयरनेस पर्पज़ से बनाया है, बिकॉज़ इस तरीके के केसेस अब ज़्यादा आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। अब ज़्यादा इस तरीके के केसेस आने लगे हैं कि जहाँ पर इस तरीके की मैरिजेस के लिए फ़ोर्स किया जाता है,
या जो लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, ओपन नहीं हो पाते हैं, वो इस तरीके की मैरिजेस करने के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन बहुत इस तरीके से साइकोलॉजिकल और बाद में फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इस तरीके की जो मैरिजेस होती हैं, उसमें इंसान खुश नहीं रहता और ना ही दूसरे पार्टनर को खुश रख पाता है। अब ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है ना, ये नेचुरल होती है। अच्छा, कुछ लोगों में तो नेचुरल होती है, कुछ लोगों को ना आज अपने अंदर वो चीज़ें ना लगने भी लगी हैं, या उनका देख-देख के, सुन-सुन कर कुछ अंदर से ना एक माइंडसेट भी ऐसा होने लगा है। क्योंकि आज आप देखिए कि वेब सीरीज़ वग़ैरह में कितना ये जो गे है, लेस्बियंस हैं, बाइसेक्सुअलिटी, इनको कितना प्रमोट किया जा रहा है। या आपको अपने जेंडर से बहुत कंफर्ट नहीं होता, अपना अपना जेंडर चेंज करा लो। बहुत इन सब चीज़ों के लिए ओपनली एक तरीके से इनको प्रमोट ही किया जा रहा है। आप देखो हर मतलब दूसरी-तीसरी वेब सीरीज़ में कहीं न कहीं इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ें आप बार-बार देखते हो, सुनते हो, है ना? बहुत सारे इस तरीके की एग्ज़ाम्पल से हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि कन्फर्मेशन एक बायस हो जाता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये सब चीज़ें ना कोई शेम की नहीं बल्कि एक प्राउड की बात है। क्योंकि पहले से ही जो इंसान जिस भी एज में है, उसके टाइम में जो भी मूवीज़, सीरियल, सॉन्ग्स वग़ैरह आते हैं, उन सब का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हम सबके दिमाग पर पड़ता है। तो आजकल वेब सीरीज़ में जिस तरीके से शराब को, गालियों को, चीटिंग को, इस तरीके से ना सेक्सुअलिटी को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेचुरली उनको उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वो ट्राई करने लग जाते हैं। जैसे ये केस मेरे पास आया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये एक लड़का था, उसने कई सारी वेब सीरीज़ वग़ैरह में इस तरीके से देखा कि बाइसेक्सुअलिटी को और गे उस लोगों को देखा इस तरीके से, के ड्रामास वग़ैरह भी उसने देखे। तो उसको ना मन में ये आया कि अच्छा, मतलब लड़की के साथ सेक्स करने में तो मज़ा आता ही है, लड़के के साथ भी इस तरीके से सेक्स में मज़ा लेते हैं, और मतलब एक तो थ्रिल, एडवेंचरस एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो उसने ना मतलब अपने फ्रेंड से ऐसे ही कैजुअली उसको थोड़ा-सा टच-वच करना शुरू किया। तो उसके फ्रेंड ने इस बात पर रिएक्ट किया। उसने बोला कि क्या कर रहा है भई तू? क्या है? गे है ये वो, इस तरीके से उसको बोल दिया। तो उसको सुनकर वो वर्ड थोड़ा-सा अजीब-सा लगा अपने लिए, क्योंकि वो ऐसा था तो नहीं। लेकिन उसने जब इस तरीके की थोड़ा-सा उसको टच करने की हरकत की और जब दोस्त ने रिएक्ट किया तो उसको लगा कि गे, तो उसको लगा कि अच्छा, इस तरीके से ये टच-वच इस तरीके से करते हैं तो लोग एकदम से इसके बारे में अवेयर होते हैं और एकदम से आपको लेबल कर देते हैं कि गे है। तो उसको बहुत बुरा लगा, वो ख़ैर चुप हो गया। उसने कहा नहीं भई, मुझे इस तरीके से लेबलिंग नहीं करानी कि मैं गे हूँ। उसने सॉरी-वॉरी बोला, उसने कहा भाई वो वेब सीरीज़ देखी थी और थोड़ा-सा मैं तेरे साथ मस्करी कर रहा था, बात नॉर्मल हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उसको पता चला कि उसका एक नया फ्रेंड बना था और उसने बोला कि एक पार्टी हो रही है, एक फ्लैट पर वो पार्टी है और वहाँ पर सब लड़के-लड़के होंगे, जिसको भी जिसके साथ भी सेक्स करना है, सब ये अलाउड है वहाँ पे ड्रिंक्स होंगी और इस तरीके का वो है। और वहाँ पर उस फ्लैट में 5 रूम हैं और आप जो है ना, आराम से किसी के भी साथ पार्टनर चूज़ करके जा सकते हो और मज़े ले सकते हो। इस तरीके से उसे पता चला, तो उसके अंदर का वही जो वेब सीरीज़ का भूत था, वो फिर से एक्टिव हो गया और उसने कहा मुझे भी जाना है उस पार्टी में। और वो गया उस पार्टी में, और वो लोग वहाँ जो आए थे वो मतलब उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन थी वो गे थे। अब ये गे नहीं था, लेकिन इसको क्या है, एक्सपीरियंस करना था कि एक लड़की के साथ सेक्स करके जैसे मज़ा आता है, क्या लड़कों के साथ भी ऐसा ही आता है? तो इसने सोचा कि मुझे एक्सपीरियंस करना है, तो इसने भी उस चीज़ के लिए हामी भरी और सॉफ्टली इसने इस आइडेंटिटी को एडमिट कर लिया कि हाँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो जिसने इसको बताया था उसे लगा भई ठीक है, ये भी ऐसा होगा, ले जाते हैं इसको भी। तो ये वहाँ गया और वहाँ पर सब लोग कंफर्टेबली एक-दूसरे के साथ खाने-पीने के बाद और इस तरह से जा रहे थे अपने-अपने पार्टनर को ले जाकर। और उसमें ये था कि आप एक के साथ एन्जॉय करने के बाद दूसरे को भी ले जा सकते हो, दूसरे के साथ भी कर सकते हो आप। 2-3 पार्टनर के साथ भी कर सकते हो इस तरह से ग्रुप में भी। तो इसने भी वहाँ पर इस तरीके से वो करा, तो उसका फर्स्ट टाइम था, तो अंदर से वो ना होने के बावजूद भी एक नया-नया बॉडी को एक्सपीरियंस मिल रहा था इस तरीके से। तो इसके साथ जिस लड़के ने सब चीज़ें शुरू करी, तो इसको उस प्रोसेस में एक एक्साइटमेंट, एक अच्छा-सा एक फीलिंग आने लग गई और यहाँ से सिलसिला चालू हुआ।
और इसने फिर उस तरीके के प्रोग्राम्स जब भी होते थे वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते थे, उसमें जाना शुरू किया और धीरे-धीरे इसका वो एक अंदर एक पैटर्न बन गया कि हाँ भई, सेक्स के मज़े लेने हैं तो लड़कों के साथ भी अलग तरीके से ले सकते हैं, तो एडवेंचरस वो है। और फिर धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि इसको ना लड़कों के साथ थोड़ा ज़्यादा कम्फ़र्ट आने लगा, क्योंकि लड़की कोई ऐसी अवेलेबल नहीं थी जिसके साथ फ्रीक्वेंटली ये ऐसे सेक्स को एन्जॉय कर सके। और फिर धीरे-धीरे इसको ये होने लगा कि मतलब मैं शायद गे ही हूँ, मुझे पता नहीं था। पर बाद में क्या हुआ, जब इसकी शादी होने की एक एज आई, जब ये 28 इयर्स का हो गया, तो और घर वालों का एक ही हुआ कि अभी तुम शादी-वादी करो और ये सब चीज़ें करो। तो इसके अंदर कोई हिम्मत नहीं आ रही थी कि ये जो है ना जाकर अपनी फैमिली वालों से बोले कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है या मैं लड़कों के साथ इतनी बार सेक्सुअली क्लोज हो चुका हूँ। कुछ नहीं, उसको ये था कि नहीं, सोसाइटी में तो भई मतलब फीमेल से ही शादी होनी चाहिए और मेरे भी बच्चे होने चाहिए, मेरे खुद के बच्चे होने चाहिए, और किसी लड़के के साथ वो करके कैसे होंगे। और खुद ही इसके दिमाग ने, क्योंकि ये था ही नहीं वैसा, इसके दिमाग ने जो ना उस चीज़ों को कैलकुलेट करके बैक करके और कि अपने घर वालों को ही कि मेरे लिए कोई लड़की ढूँढो, मुझे उससे ही शादी करनी है। और लेकिन इस दौरान में इतने सालों तक ये जो 7-8 साल का इसका जो पीरियड था, उसमें ये एक लड़के के बहुत क्लोज़ था, उसके साथ रिपीटेडली इसने बहुत बार सेक्सुअली एन्जॉय किया। वो लड़का इसके बहुत क्लोज़ आ गया था, और वो लड़का इसके बहुत क्लोज़ आ गया, और जब उसको ये पता चला कि ये तो एक लड़की से शादी करने जा रहा है, तो उसके लिए बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया वो, और वो लड़का बहुत डिप्रेशन में आ गया, और बहुत ज़्यादा इसके पीछे रहना कि आई एम सॉरी, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, सुसाइड कर लूँगा, ये वो इस तरीके से करना। तो कई बार आप ये देखो कि इस तरीके की भी चीज़ों का प्रभाव आकर भी ना, तो इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होकर, एक्टिव होकर कई बार दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी खराब हो जाती है। तो आप ओरिजिनली नेचुरली कुदरत ने अगर आपको ऐसा बनाया है, या किसी चीज़ के प्रभाव की वजह से आप इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, कुछ भी है, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे की ज़िंदगी खराब करने का। अगर आप इस तरीके की मैरिज करना चाहते हो तो उसका फाउंडेशन में ऑनेस्टी होनी चाहिए। आपको बिल्कुल ओपनली सामने वाले को बता देना है। सामने वाला अगर एग्री करता है उस चीज़ के लिए पूरा, उसको सोचने का पूरा मौका देना है कि इसके लॉन्ग टर्म क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, कुछ हड़बड़ी में नहीं लेना है। और आपको जो है ना खुद को सप्रेस करना है, ना ही खुद को एक डबल रोल में कॉन्फ्लिक्टिंग उसमें फँसाना है, क्योंकि फॉर श्योर आप बहुत ही ज़्यादा उस डबल रोल को निभाते-निभाते एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। आप एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का शिकार होगे ही होगे। आपको खुद से भी नफ़रत हो जाएगी, क्योंकि जब दूसरा इंसान आपसे क्लोज़नेस बढ़ाएगा, आपको बहुत ही डिस्कम्फ़र्ट लगेगा। वो एक पेन, वो जो इमोशनल पेन आपको उसके टच से फ़ील होगा, उसकी क्लोज़नेस से, या वो निभाते-निभाते जो है ना, क्योंकि आप इमोशनली उससे कम्फ़र्ट नहीं आ रहा है आपका, उससे आपका सेक्सुअली कम्फ़र्ट नहीं आ रहा है। ये सारे कम्फ़र्ट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप ना उसके साथ ना बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट में रहोगे। तो ना तो आपको अपने आप को सताना है, और ना ही आपको दूसरे इंसान को धोखा देना है। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आप रियली अपने आप को पूरा अच्छी तरीके से समझते हैं कि आपकी ट्रू सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, तो आपको फर्म रहना है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, कि जैसे अगर आप गे हैं तो आप मेल के साथ शादी करके नहीं रह सकते, इतने बोल्ड भी नहीं हैं, तो आप भले ही शादी मत कीजिए, लेकिन किसी दूसरे इंसान की जो बिल्कुल स्ट्रेट है, इनोसेंट है, उसकी लाइफ मत ख़राब कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स आपको इस तरीके से प्रेशराइज़ करेंगे ही करेंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है बहुत अच्छी तरीके से कि आपको अपने राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, अपनी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना है, और आपको दूसरे की लाइफ को भी ख़राब नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों ही इस तरीके से हैं कि तैयार हैं ओपननेस के बाद, तो आप इस तरीके की मैरिजेस कर सकते हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दोस्त रहकर भी आप ऐसे मैरिज कर सकते हैं। मेरी एक यूएस की क्लाइंट है, तो उनके और उनके हस्बैंड के बीच में किसी भी तरीके की कोई भी सेक्सुअल इंटीमेसी कुछ नहीं है, लेकिन एक दूसरे को वो रिगार्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंड की तरह रहते हैं, और दोनों ही जो है ना एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों में से कोई भी सप्रेस नहीं होता है, दोनों बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, और अपनी-अपनी अलग-अलग जो उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी के हिसाब से जो पार्टनर हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी फ्रेंडशिप और एक इमोशनल कम्फर्ट है, लेकिन वो उनके साथ शादी नहीं कर सकते। तो अगर म्यूचुअल
अंडरस्टैंडिंग से ऐसा हो रहा है कि आप इस तरीके की एक मैरिज में हैं, तो इट्स ओके, और अदरवाइज़ नहीं तो फिर आपको समझ। और अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो अनजान है और आपका पार्टनर आप में इंटरेस्ट नहीं लेता, मतलब वो सेक्सुअल इंटीमेसी को बहुत अवॉइड करता है, या बस उसके लिए कि टास्क जैसा होता है कि एकदम फिनिश करना है, वो आपसे बहुत इमोशनली कनेक्ट नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, अक्सर आपका पार्टनर बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में है और बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसके अंदर, या आप उसे देख रहे हैं कि उसकी कोई और इस तरीके की क्लोज रिलेशनशिप अपने सेम जेंडर के साथ बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और अक्सर वो इस तरीके की जो क्लोज़नेस है, वो मतलब इतना उसकी रिवील भी होती है उसके बिहेवियर से कि कई बार डाउट होता है, यार ये इतनी क्लोज़नेस कैसे उसकी किसी फ्रेंड से है, या मेल है तो उसकी किसी फ्रेंड से कैसे है? क्योंकि इस तरीके का एक केस मैंने देखा था जिसमें एक पर्सन थे जिनका एक दोस्त था। उस दोस्त से उनकी इतनी क्लोज़नेस थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी अपनी वाइफ़ से छुपाए हुए थे, और जो उनका बॉयफ्रेंड था, तो वो उनके घर आता-जाता था, सब कुछ था। तो वो खा रहे हैं, एक ही प्लेट में खा रहे हैं, गले में हाथ डाल रहे हैं, कभी गाल पे किस कर रहे हैं, मतलब ये सब तो अपनी वाइफ़ के सामने भी कर लेते थे। तो ये लगता था कि कितने जिगरी दोस्त हैं, कितने क्लोज़ हैं, वो सब हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग बचपन से ही सेम जेंडर के साथ खेलने के लिए बोला जाता है कि लड़की है तो लड़कियों के साथ खेलो, लड़का है तो लड़कों के साथ खेलो, या लड़का है तो लड़के-लड़के बड़े जिगरी दोस्त हैं, लड़की-लड़की है तो बड़ी क्लोज़ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए कोई इतना इनिशियली डाउट भी नहीं करता। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जब ओपनली इस तरीके से वो करने लगे, तो उनकी वाइफ़ को डाउट होने लगा कि मेरे साथ इनका कोई इमोशनली सेक्सुअल कंफर्ट नहीं आता, और जब देखो इससे चिपके रहते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चीज़ें जब वाइफ़ को बहुत डाउट होने लगा, और वाइफ़ ने उसको डाउट करके बहुत फ़ॉर्मली इस तरीके से बोला, तब जाकर वो, आप ये देखो, शादी के 22 साल बाद वो बात खुली। मतलब ऐसा भी होता है, और कितना टूट गई वो लेडी, कितना बुरी तरीके से उसका क्या हाल हुआ। तो भाई हर ज़िंदगी अनमोल है, आपकी भी और दूसरे की भी। तो इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने आप को सता के या दूसरे को मत सताओ, क्योंकि लैवेंडर मैरिजेज़ हमेशा से मतलब होती आई हैं, आज भी होती हैं, पर इनका कोई फाउंडेशन इमोशन या लव नहीं होता है, कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है, और इसमें आदमी दोनों ही सफ़र करते हैं, एक ज़्यादा तो एक कम। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो था ताकि आप लोग अवेयर हो सकें। सो माय डियर वंस, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप किसी को बचा सकें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखिएगा।